हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। मैं निकेत पाल आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट के दूसरे लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में क्रिस्टल के प्रकार तक आयनिक ठोस, सह ठोस और भी धात्विक ठोस हमने वो पढ़ चुके थे। आज हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो इस बुक में स्ट्रक्चर दिए हैं या मैंने जो भी नोट बनाए हैं उसमें 2D में समझने में काफ़ी दिक्कत हमारे दोस्तों को और मुझे भी हुई थी, इसलिए मैं 3D में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो अपने टीचर से वीडियो के माध्यम से सीखा है उसी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और बाद में मैं अपने नोट भी आपको बता दूँगा, एक बार खुद समझा दूँगा। इसलिए आप मैं अपने टीचर की वीडियो दिखा रहा हूँ 3D में समझने के लिए कुछ स्ट्रक्चर, और बाकी हम अपने नोट्स पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल, यानी क्या बोलते हैं इसको, इकाई कोशिका। इकाई कोशिका, इकाई कोशिका क्या है? क्रिस्टल में या क्रिस्टल जालक में वह सबसे छोटी इकाई जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से, बारंबार मिलने से कोशिका से क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, ये देखिए एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक यूनिट सेल है, यानी सबसे छोटी इकाई। आप देखते जाएंगे और बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हमने क्या परिभाषा लिखा था कल की क्लास में, आपको याद होगा कि क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा पार्ट या छोटी इकाई जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मैं दोनों चीजें दिखा रहा हूं यहाँ पर, एक दिखाऊंगा आपको ये यूनिट सेल, और ये यूनिट सेल आपस में मिलकर के एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, यानी क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करता है। देखिए आगे, ये देखिए ये यूनिट सेल कैसे आपस में रचे हुए हैं। इस तरह से ये एक पूरे क्रिस्टल जालक हुआ जो एक पूरे क्रिस्टल को निरूपित करती है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरा पार्ट देखो कि उसके अंदर घुस के हम देख रहे हैं कि यूनिट सेल में जो उनके परमाणु में है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कण होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक पार्टिकल क्या होते हैं? एटम यानी परमाणु, अणु या आयन, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम इसमें एक ऐसे बॉन्ड जैसे स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, परंतु ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इनके बीच ये आपस में सटे होते हैं और एक आकर्षण में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस जगह पर ये जो कण है, इन कणों को हम क्या कहेंगे? एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कण कहते हैं। मैं भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पूरा क्रिस्टल जालक है, ये पूरा एक क्रिस्टल जालक है, और ये जैसे घन की संरचना हम बनाते हैं इस तरह की, ये यूनिट सेल है। ये इस यूनिट सेल से छोटी छोटी यूनिट सेल से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। पूरा क्रिस्टल जालक की यह सबसे एक घन है जो सबसे छोटी इकाई है। इस छोटी सी घन से पूरा यूनिट सेल है, छोटे छोटे जे क्रिस्टल, एक घन, दो घन, ऊपर एक घन है, नीचे एक घन है, बगल में एक घन है, मतलब चारों तरफ घन है। इस तरह की संरचना से घन के ये घन है, सबसे सूक्ष्म इकाई है क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक, ये पूरा क्रिस्टल जालक है, और नीले में जो दिख रहा है एक क्या कहते हैं, यूनिट सेल है। और आगे सर जी आपको ज़रूर समझाएंगे। मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक मिनट। ये जो सबसे नजदीक वाला जो कण होते हैं, इनको जब एक दूसरे के साथ मिलाकर के कल्पना करते हैं तो वो भाग बन जाता है यूनिट सेल। और हम अभी देख रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल ये 3 टाइप के होते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। हम इनके पूरे डिटेल्स हम आगे देखेंगे। ये 3 भाग बताए थे सर जी ने। एक यूनिट सेल के टाइप हैं, यूनिट सेल यानी इकाई कोशिका 3 टाइप की होती है। पहला टाइप आप सर जी बता रहे हैं। अब चलते हैं एससीसी के बारे में। एससीसी में आपको क्या बताया था? घन के केवल कोनों पर ही ये क्या होते हैं? कण होते हैं। घन यानी क्यूब के कोनों पर ही क्या होते हैं? ये कण होते हैं। तो इन कणों को
हम जानते हैं इस तरह से घन के कोनों पर ही अगर कण है यानी परमाणु या अणु या आयन है तो उस स्थिति में हम इनको क्या कहते हैं, एससीसी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब देखो रियल में वो इस तरह से होते हैं, रियल में ये इस तरह से होते हैं और पूरे अथाह सागर के रूप में जमे होते हैं, जिसमें सबसे नजदीक वाले कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो हमें क्या नजर आएगा, इनके नजदीक वाले कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिला दें तो देखो इस तरह से एक, अब ये दूसरे यूनिट का भी पार्ट होता है, दूसरे यूनिट सेल का भी पार्ट होता है, तो दूसरे यूनिट सेल के पार्ट को अगर हटा दें तो एक यूनिट सेल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें एक यूनिट सेल के पार्ट में आप देख रहे हो कि इतना भाग ओनली 1/8 पार्ट होगा हर यूनिट सेल का। एक यूनिट सेल में हर एक कण का यानी परमाणु का 1/8वां भाग ही कितना, ये जो है 1/8वां भाग ही 1/8 पार्ट ही क्या होता है, कहां पे है, इस क्यूब के ये क्यूब है, इस क्यूब के 8 कोनों पर यूनिट सेल क्या था, पार्टिकल था, परमाणु है। इसमें से हमने क्या देखा कि ओनली 1/8वां भाग यानी 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो कोनों पे जो भी कण उपस्थित होते हैं किसी भी यूनिट सेल में कितना पार्ट होगा, उसका 1/8 पार्ट होगा। बिल्कुल क्लियर है। अब इसको देखें, अगर इस तरह से देखें तो ये 1/8 पार्ट हो गया एक का, तो कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स इसमें, कितने कोने हैं, 8 कोने। 8 कोने कैसे, 1 2 3 4 5 6, और पीछे जब बॉक्स देखे होंगे तो उस बॉक्स के अंदर हमने देखा था, अगर इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में देखें तो हमने कैसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं। यस, तो कल की वो बातें आज एकदम क्लियर हो जाएगा। कल हमने ऐसे देखा था, तो इस जगह पर इन चारों कोनों पर नीचे और चारों कोनों पर ऊपर हम देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो 4 4 8 है, सिर्फ इतना भाग ही इस यूनिट सेल का भाग होता है, बाकी दूसरे का पार्ट होता है। जैसे कि आपने पीछे भी इनको देखे, बात तो समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से थोड़ा हम पीछे चल के देखें, ये देखिए ये कोने जो कोनों पर है ये, और हमने देखा है कि एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, और रियल में ये कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, जिसमें से इस गोले के केंद्र बिंदुओं को अगर हम आपस में मिलाते हैं, केंद्र बिंदुओं को यदि हम आपस में मिला दें तो क्या नजर आएगा, आगे के जो सामने हैं उनके लिए तो ये क्या नजर आया, एक स्क्वायर नजर आया। पीछे का भी चार कोने, 4 गोले तो पीछे होंगे, 4 पार्टिकल्स पीछे होंगे, और इन 4 जो पीछे पार्टिकल्स है इस पार्टिकल के साथ भी अगर इनको मिला दें तो एक क्यूब बनेगा। अब यही चीज आपको नजर आ गया, समझ में आ गई होगी बातें कि कैसे है। अब इसको पूरी तरह देख लें, एक यूनिट सेल कैसा है, एक क्यूब के कोनों पर, क्यूब के कोन यानी कि घन के कोन पर, घन का कोन, घन क्यूब के कोन जो है इस गोले का केंद्र बिंदु होता है। तो उस केंद्र बिंदु को अगर आपस में मिला दें यानी सेंटर को आपस में मिला दें तो जो एक संरचना बनती है, क्यूब जैसी संरचना बनती है, और वो जो क्यूब जैसी संरचना बनती है उस संरचना को हम इसका यूनिट सेल कहेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। बस आगे चलें थोड़ा सा, ये देखें इस पार्ट के लिए, ये देखिए आपने देखा ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने देखा, इसको घुमा के दिखा दिए, इस तरह से भी देख लो चारों तरफ से। तो हमने इस तरह से फिगर बनाते हैं, जब बनाते हैं तो ये हमने समझ में आ गया कि ये क्या हुआ, एक यूनिट सेल होता है जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से, बारंबार मिलने से वो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। और हम पढ़ेंगे यूनिट सेल को, क्योंकि उतनी बड़ी स्ट्रक्चर को हम पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो हम सिर्फ यूनिट सेल को भी अगर समझ जाते हैं तो क्रिस्टल के बहुत सारे पार्ट्स को हम समझ जाते हैं। वही हमारी कहानी है इस पढ़ाई की। तो चलें अब इसको थोड़ी दूसरे तरह से भी देख लेते हैं। एक बार हमने देखा कि क्यूब के कोनों पर ये गोले हैं 8, फिर ये देखें कि वो इस तरह से नहीं है, रियल में ऐसा होता है, और इसमें देख रहे हो कि 8 कोनों पर ये गोले हैं। चलिए दिख रहा है 8 कोनों पर ये गोले हैं। ध्यान से समझेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है, अगर हम उनको हटा दें तो देखिए हम इसको हटाते हैं, वहां से एक्स्ट्रा पार्ट को हमने हटा दिया, ये लो,
सभी एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दिया जो दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है, तो हमें ये पार्ट मिलता है, यही एक इसका क्यूबिक यूनिट सेल है। और ये यूनिट सेल आपस में मिलकर के पूरी क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, जैसे कि इसकी रचना आपने देखा। एक दोबारा मैं इस चीज को दिखाता हूं, देखें, हम इसके दूसरे पार्ट का यूनिट सेल का पार्ट जो है, इसका यूनिट सेल पार्ट यानी कि केंद्र से अंदर का पार्ट गोले के, उसको रखे और अब बाकी हिस्से को हमने वहां से हटा दिया। जब बाकी को हटाए तो हमारे पास ये पार्ट मिला, वही एक यूनिट सेल है। यही यूनिट सेल के बारंबार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है और क्रिस्टल जालक जो है निरूपित करती है क्रिस्टल को। चलें, इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ, ये 8 कोनों पर ये गोले हैं और ये छोटे छोटे 1/8 पार्ट होता है। इन सबके मिल जाने से केवल एक ही क्या होगा, वो गोले या पार्टिकल से बना होता है या परमाणु से बना होता है। तो हमने क्या देखा, देखो एक ही परमाणु से बना हुआ है। हम यहां पर ये देखें कि कल मैंने आपको बताया था परमाणुओं की संख्या, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी कि ये कहां पर है, ये कहां पर था, क्यूब के कहां पर था, कोनों पर था, यानी कि कॉर्नर्स पर। कितने कॉर्नर्स पर था, 8 कोनों पर था, 8 कोनों पर था। और हर एक कोने पर जो उपस्थित रहता है वो कहां पे है, उसका वैल्यू कितनी होती है, तो यहां पर होगा 8 इंटू कोनों पर की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो टोटल कितना हो गया, 1, यानी कि एक ही परमाणु से बना होता है, केवल एक परमाणु से ये बना होता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पे एक परमाणु से बना हुआ है ये। एक क्यूबिक सेल में, एक क्यूबिक सेल में कितने परमाणु का योगदान होता है, एक यूनिट सेल में कौन सा एससीसी यानी क्या बोलते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परमाणु का योगदान होता है, केवल एक परमाणु का योगदान होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक परमाणु का योगदान होता है, तो एक ही परमाणु का योगदान है। हमने इसको फिगर वाइज आपको समझाया है, तो बात समझ में आ गई होगी। फिगर वाइज आप समझ रहे हो, कल तो हमने इसको थ्योरेटिकली समझा था, आज हम इसको 3D में समझ रहे हैं। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर कहीं परेशानी आपको हो तो। अब चलते हैं, हम देखिए यहाँ पर ये एससीसी के संरचना के बाद हम देखने वाले, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन दिखाया कि नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि एससीसी, तो कितना होगा, 8 कॉर्नर्स एटम। एटम कहाँ पे है, कोने पर है, कितने बार, 8 जगहों पर। और उसका पार्ट कितना होता है, 1/8 एटम पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में इसका पार्ट कितना होगा, इस यूनिट सेल में उसका पार्ट होगा ओनली, इस यूनिट सेल में इसका पार्ट होगा ओनली इतना ही होगा, यानी कि 1/8 पार्ट, जिसको हमने एक यूनिट सेल रियल में ऐसा होता है, हमने उसके एक्स्ट्रा हिस्से को हटाया तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका 1/8 हिस्सा ही होता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसका कितना पार्ट होगा, 1/8 पार्ट होगा। और 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू टोटल 1, यानी कि इसमें कितने यूनिट सेल, कितने एटम का योगदान है, ओनली एक परमाणु का योगदान है। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल यानी घनी इकाई कोशिका। जैसे यूनिट सेल किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो, घनी इकाई कोशिका को क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। यह 3 टाइप की है, जिसमें पहली टाइप आचार्य जी बता रहे हैं, साधारण घनी इकाई कोशिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी एसएससी। एसएससी के बारे में पहले हम बता रहे हैं, जिसमें कोनों पर 1/8 भाग होता है। या फिर डेफिनेशन के तहत देखें, वे घनी इकाई कोशिका जिनके केवल कोनों पर कण होते, केवल जो कोनों हैं, जो तब देखे घन है। घन का फिगर आपको बहरहाल बताया भी था, 1 मिनट। घन का कोण अभी देख सकते हैं, अगर आपको डिस्टरबेंस लग रहा हो तो हम बता रहे, 1 मिनट। जी घन है, साधारण घनी इकाई कोशिका जिनके केवल कोनों पर, ये कोने हैं, जिनके केवल कोनों पर कण होते हैं। आपको दीदी लाल रंग के दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम कलर में कर दे तो, जिनके केवल कोनों पर कण होते हैं, उन्हें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी एसएससी कहते हैं। यानी कि कोनों पर का भाग होता है 1/8, इनका कोने का भाग होता है 1/8।
पहला पार्ट है, बाकी सब बता दिए आगे आपको बता रहे हैं। सिंपल क्यूबिक सेल, एक सिंपल क्यूबिक सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो होता है एक। क्लियर हो गया बेटा? आपको इन सबको लिखा हुआ, इन सबका नोट्स आपको अवेलेबल होता जाएगा। और आज मैं जहां तक लगता है कि मैंने दे चुके हैं आपको, और अपनी कॉपी बना लीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि सर आप पढ़ाएंगे तो हमारा नोट्स कैसे बनेगा? बता दूं, 400 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। केवल घन के केवल कोनों पर वाला का भी एक पड़ोसी होगा। अब देखो, इसके इस तरफ भी एक पड़ोसी होगा, ऊपर भी ऐसे होगा। मतलब सा पीछे चलो तो इस पर घन के केवल कोनों पर, क्यूब के केवल कोनों पर परमाणु होते हैं। तो और कोनों पर जो परमाणु होता है उसका योगदान कितना होता है? 1/8। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई आपका। थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि एक परमाणु जो है कितने और भी परमाणुओं से घिरे होते हैं जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो इस चीज को समझने के लिए और भी हम थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं कुछ काम से। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर दिखाया गया है, थोड़ा सा पीछे चलो, यहीं पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर ये कंटिन्यू होता है तो इसके इसके एक पड़ोसी होगा, ये पीछे वाले का, और सामने वाले का भी एक पड़ोसी होगा, इस सामने वाले का भी एक पड़ोसी होगा। अब देखो, इसके इस तरफ भी एक पड़ोसी होगा, ऊपर भी ऐसे होगा। मतलब कितना, ये जो गोला है, हर एक गोला जो है कितने से घिरा होगा? अपने एक साइड, दूसरे साइड, जस्ट पीछे पीछे साइड, सामने साइड, नीचे साइड और ऊपर साइड, यानी कितने से घिरा हुआ है? टोटल 6 पार्टिकल या 6 परमाणुओं से वो घिरा है। कौन? जो ये परमाणुएं होती हैं, हर एक परमाणु जो है, हर एक एटम जो है, या हर एक पार्टिकल जो है, जब एससीसी क्या होगा? जब एससीसी क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो हर एक परमाणु की पड़ोसियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आपने ध्यान देने हैं, पड़ोसियों की संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या इसमें होगा 6। बिल्कुल इमेजिन करो कि ये कैसे जमा हुआ है। जमा हुआ कैसे है? इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये है। तो इस गोले के ऊपर भी एक गोला होगा, इसके नीचे तो है ही, और इसके पीछे है तो इसके सामने भी होगा। और ये अथाह सागर है, जैसे कि आपने देखा है। तो हर एक गोला कितने गोले से घिरा हुआ है? 6 गोलों से घिरा हुआ है। तो इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल आचार्य जी ने बताया, पड़ोसी कणों की संख्या को समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। 1 मिनट का है जो यार। एक उदाहरण के तहत आपको अगर नहीं समझ में आया है तो बताएं। जैसे हम क्लास में किसी एक स्टूडेंट, एक क्लास में एक स्टूडेंट बैठा होता है, उसके उसके बगल में एक स्टूडेंट होता है, उसके अगल बगल दोनों ओर भी होता है, आगे पीछे होता है, और सपोज करो ऊपर और नीचे भी हो, और बीच में जो स्टूडेंट बैठा है उसके 6 तरफ एक स्टूडेंट होता है। सपोज करो ऊपर नीचे भी होता है और चारों तरफ तो होते ही, मतलब 6 तरफ एक स्टूडेंट के और भी स्टूडेंट होते हैं। तो उसकी कोऑर्डिनेशन यानी पड़ोसी कणों की संख्या 6 हो गई। ये केवल एसएससी में होता है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। आगे सर जी बता रहे हैं। मैं यहाँ पर इस चीज को शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, किसी एक गोले को देखें, ये एक गोला है हमारे पास, एक कण है हमारे पास, ये एक कण है हमारे पास। चलिए, ये एक कण है हमारे पास इसमें, और ये पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है? इसके यूनिट सेल का पार्ट है, इसका पड़ोसी ये हो गया इधर से, तो ये राइट साइड में हो गया, ये आगे का पड़ोसी हो गया, और ये पीछे का पड़ोसी हो गया।
हो गए। फिर उसके ऊपर वाला एक पड़ोसी हो गया और इसके नीचे वाला एक पड़ोसी हो गया। तो कितने से घिरा हुआ है? ये 6 से घिरा हुआ है। तो हर एक कण जब एससीसी क्या होता है, एससीसी यूनिट सेल होता है, तो एससीसी यूनिट सेल होने पर उसके पड़ोसियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप मेन फिगर से भी आप क्लियर कर सकते हैं इसको। तो यहां पर भी आपको, मुझे लगता है कि यहां पर भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि कितने से गिरा हुआ है? ये 6 से गिरा हुआ है। सो देख लें तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर को सीएन से मैं शॉर्टकट में दर्शा रहा हूं, तो वो कितना होगा? 6 होगा। चले आगे चलते हैं। ये देखिए, इनको बताया जा रहा है कि ये 6 जो कण है वो इसके नीचे भी एक है, वो सभी किससे घिरा हुआ है? 6 कणों से घिरा हुआ है। और इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आया हुआ है। अब देखते हैं कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उनमें एक क्यूबिक यूनिट सेल में गोलों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है? गोलों की वीडियो जो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको बता दूं, क्यूबिक यूनिट सेल में कणों का योगदान 52% होता है। कणों का जो क्यूबिक यूनिट सेल अपने इस तरह भी अभी हलाचार जी बता रहे थे, हम थोड़ी वीडियो को थोड़ी देर में काट देंगे। ये एक क्यूब है, जैसे कि कण हैं, इन इन सॉरी इन कणों का जो योगदान होता है 52% होता है। इन कणों का जो योगदान है कि एक कण का योगदान 52% होता है। और इनकी त्रिज्या, 1 मिनट, एक कणों से ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी शॉर्टकट काट दूंगा वीडियो को भी। हाल 52% कणों का योगदान होता है एक क्यूबिक यूनिट सेल में। आप थोड़ा सा जल्दी समझ गए होंगे। और क्या कहते हैं, इनकी त्रिज्या, 1 मिनट, त्रिज्या आर बराबर जो फॉर्मूला होता है, आर बराबर में a/2 ये उनकी त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। 1 मिनट, द्वारा घेरा गया इसके ऊपर गोले रखा गया। ये जो फिर देखिए इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही रखा गया। अब देखो यहाँ पर अब ध्यान दो कि देखिए नजदीक वाले ये 4 गोले, 1 2 3 4, उसके जस्ट नीचे 4 मिलकर के क्या बनाता है? एक यूनिट सेल बनाया, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। मैं बार बार इसी चीज को रिवाइज कर रहा हूं तो आप समझ चुके होंगे कि क्या हुआ है। ऊपर वाला और ये नीचे वाला 4 मिलकर के ऐसे ही क्या बना लिया। और इस तरह से इधर सेंटर है पीछे वाले के लिए और ये इसके लिए सेंटर, ये एक क्यूब बन जाएगा। और इसका एक जो यहाँ ये पार्टिकल है, एक गोले, एक क्यूब के, और जिनका 52% एक गोला बनाता है। हम आगे चलते हैं। होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूं। चलो देख लो, कोई बात नहीं, लंबी हो पीछे के जाएगी लिए तो इधर से क्या मिल गया हमारे पास? तो गोलों के द्वारा कितनी स्थान पैक किया गया है? कि नहीं समझ में आया तो वो बच्चा एक काम करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये देखने के बाद पुरानी जो कल वाली जो वीडियो है उसको एक बार क्या पढ़ रहे हैं? अब हम थोड़ा आपको बता देते हैं अपनी भाषा में, वीडियो लंबी हो रही हुई। यूनिट सेल के 3 पार्ट हैं। यूनिट सेल के 3 पार्ट हैं। ये लिखा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अरे यार, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ के इनके 3 पार्ट दे दिए हैं। जो पहला पार्ट अभी हलाचार जी ने बता दिया है, साधारण घनीय इकाई कोशिका यानी जो है SSC। जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यानी बॉडी सेंटर यानी केंद्र की काय केंद्रीय कह सकते हैं। और तीसरा है कि
फलक केंद्रीय इकाई कोशिका। देखिए इनके कोनों पर है, केवल फलक केंद्रीय इकाई कोशिका इनके केवल कोनों पर होता है। और इनकी बॉडी सेंटर, इनके केवल बॉडी सेंटर, जैसे नाम उसका काम, इसके केवल केंद्र पर अणु होता है। जैसे अपने केवल केंद्र पर अणु होता है, जो बॉडी सेंटर है। और ये फेस यानी फलक केंद्रीय, मतलब दीवार को आप एक उदाहरण ले सकते हैं। दीवार के 6 फलक, 4 दीवारें, एक छत और एक नीचे जमीन, यानी 6 फलक हो गए। 6 फलक पर एक एक एटम है, लाइक दैट। इसकी तरह यूनिट सेल के 3 पार्ट हैं। अब हमें लगता है समझ रहे होंगे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बाद में नोट भी अपने बता देंगे, जिससे सब क्लियर हो जाएगा। बीसीसी, सेकेंड यूनिट सेल बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको कहा जाता है अंतः कोशिका सेल, यानी क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित। एक शब्द है अंतः केंद्रित या अंतः काय, अलग अलग शब्द है। अंतः केंद्रित, अंतः काय, या फिर हिंदी इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए, यानी बीसीसी। तो बीसीसी को देखें हम डिटेल में एक बार। आप क्या देखोगे इसमें बीसीसी में कि एक क्यूब के कोनों पर गोले उपस्थित हैं। कल परिभाषा भी हो गया, सब कुछ हो गया। आज उसको समझ रहे हैं ना, ध्यान रखना। हाँ, तो क्या बोला, क्यूब के कोनों पर गोले हैं, तो ये क्या हो गया, एससीसी टाइप का हो गया। लेकिन उस क्यूब के सेंटर में भी एक गोले होते हैं, तो इस तरह से ये हो गया। चलो एक काम कर रहा है, वो वीडियो लंबी हो जाने दो, हम नोट से समझा देंगे और इसी से आज वीडियो को आप समझ जाइएगा। केवल वीडियो लंबी हो जाने दो, कोई बात नहीं। जैसे क्यूब, अब हमने वह हल पे देखा था पिछली क्लास में, पिछले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने वह हल देखा था। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने देखा था, जिसके केवल कोनों पर थे, इनके जो कण केवल कोनों पर थे। एक यहाँ कोना, 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 केवल यहाँ पर कोनों पर थे। लेकिन अब कोनों पर ना होकर के कोनों के अतिरिक्त फलक पर, फलक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ऊपर भी है और नीचे भी है। यानी 6 फलक हैं। 6 फलक हैं कि एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, मतलब 4 दीवारें, एक ऊपर एक नीचे, से 6 फलक हो गए। 6 फलक है। 6 फलकों पर उनके जो कण कह सकते हैं, ये कण उपस्थित होते हैं। हम थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं आज, और इसे हम एक मिनट हम देख लें। एफसीसी बता रहे हैं, हाँ तो फिर ठीक है। एफसीसी के लिए हमने भी बताया था। एफसीसी के लिए ये कि इनके केवल केंद्रों पर होता है, इनके कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी इनके कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम एफसीसी कहते हैं। एफसीसी, इनका निर्माण 4 कणों से होता है। इनका निर्माण 4 कणों, इनके पड़ोसी, उसमें पड़ोसी कणों की संख्या 6 थी, इसमें पड़ोसी कणों की संख्या 4 होगी। और इनका कहते हैं संकुलन गुणांक, यानी क्लोज पैकिंग 74% होगी। 74% होगी। इनकी पड़ोसी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या जो होगी, इनकी 4 कणों से मिलकर बनी होगी। चलो ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ये हुआ एफसीसी, हो गया अपनी। अब लास्ट रहेगा बॉडी सेंट्रिक। एक मिनट, जब थोड़ी वीडियो देख लो। का सेंटर में भी एक गोले हैं, तो इससे ये हो जाता है कि ये बीसीसी है, यानी कि क्यूब के कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। थोड़ी माफ कीजिएगा, मैंने बॉडी से फलक केंद्रीय बताया था, आचार्य जी बॉडी सेंट्रिक बता रहे हैं। वो फलक केंद्रीय इकाई कोशिका थी, ये बॉडी सेंट्रिक यानी कि काय केंद्रक बता रहे हैं। आपको थोड़ी कंफ्यूजन में ना हो, बाद हम क्लियर कर दें। तब इसे हम बीसीसी कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त, कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी
क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, तब इसे हम कहेंगे क्या चीज, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हो गया। अब चलो इसको देखो, यहां पे कोनों को दर्शा रहे हैं हम, यहां पे कोने पर उपस्थित गोले, और साथ में कोनों के साथ तो गोले के यानी क्यूब के बीच में भी है। अब इसका मतलब रियल में कुछ ऐसा है, ये रियल में कुछ ऐसा है, जब ये गोले केंद्र पर होगा, बिल्कुल इस साइज में है ना भाई, ये असल में है, ये असली फॉर्म क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर हुए। अब असली स्ट्रक्चर में ये देख रहा हूं, अगर कोने का भी गोला है और केंद्र का भी गोला है और दो सभी बराबर हैं, तो ऐसा होगा कि ये आठों गोले केंद्र के गोलों को स्पर्श करेगी, टच करेगी। तब क्या होगा, तब ये जो गोले होते हैं ये किसको टच नहीं कर सकती है, कॉर्नर के आपस में गोलों को टच नहीं कर सकती, जैसे कि बीसीसी में देखने को मिला है। मतलब इन दोनों के बीच जो ये गोले के यहां पर इन दोनों के बीच में एक बात तो समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, यहां पर हम चलें तो ये इसके केंद्र है, ये केंद्र है, तो इनके बीच की दूरी को हमने क्या लिखा था, ए लिखा था, आपको याद है, इसको हमने ए लिखा था। तो यहां पर इसके जो दूरी है वो क्या है, ये बीसीसी है। बीसीसी में हमने कल बताया था ये आर है, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी भी आर है, लेकिन यहां पर कुछ गैप आ जा रहा है। तो कल आपने देखा था कि गोले का जो त्रिज्या है वो बीसीसी में कितना होगा, आपने पढ़ा है √3/4 इंटू ए, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी का से क्या होता है, ये इस फॉर्मूले के साथ सेट होगा। अब समझ में आ गया होगा कि ये बॉडी सेंटर यानी काय केंद्र, ये केंद्रीय कह दो, काय केंद्रीय कह दो, ये फॉर्मूला लिखा है R = √3/4 इंटू ए, जो काय केंद्रक है। और जब इसके अंदर जो गोला होता है, जो क्यूब के आकार का क्यूब होता है, जो क्यूब आपको फिर बना के दिखा दे रहे हैं हम, जो क्यूब है, क्यूब के जो इनके जो कोने हैं, यहाँ पर कोने ऐसा बताया दो, बीच में एक कोना, और ये वाला जो बीच में आप देख रहे हैं जो कोना, इनको पूरी तरह टच नहीं कर देने की, केवल कौन ये टच करें केवल, लेकिन पूरा बीच में टच नहीं करें। अब फिगर 3D में आप जरूर देख रहे हैं, ये बीच में देखो इस तरह, इस जब जो पूरा है, जब टच नहीं कर रहा पूरा, केवल इनके जो इसकी हर एक पार्टिकल के यहाँ पर देखो कोने जो हैं ये टच कर रहा है, लेकिन पूरा पार्ट टच नहीं कर रहा। ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी काय केंद्रीय है। इसका जो फॉर्मूला भी लिखा है, और फलक केंद्रीय हमने आपको बता दिया है। फलक केंद्रीय का अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा देख लो, फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। जो है छोटी है किसके तुलना में। अच्छा, अब एससीसी में क्या देखे थे, एससीसी में ये ए है, तो इसका आर तो हमने क्या देखा था, 2r = a हुआ, तो r = a/2 होगा, एससीसी में देखे थे। बीसीसी में, अच्छा एफसीसी में क्या देखे थे, आपको याद आ रहा हो, फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था मैं। एफसीसी में क्या देखे हो, एफसीसी में देखे हो r = a/2 √2, याद आ रहा है कुछ, तो वो सब हमें यूज करना है, आगे जाकर कैलकुलेट भी करना है, अगर कुछ नहीं तो कम से कम फॉर्मूले याद रखना है ताकि हम इसके न्यूमेरिकल बना सकें। फिलहाल आपको समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस लाने वाला कौन है, दूरी लाने वाला कौन है भाई, ध्यान रखना। अब चलते हैं जो यहां पर हमको फिगर में दिखाई, एक बटा दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। चलिए अब यहां पर आप देख रहे हो कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसका लास्ट रिवाइव इसका हम आपको समझाते हैं, जो हम इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है। हमने यूनिट्स लिखा है, क्यूबिक यूनिट सेल हमने पढ़ा था। यूनिट सेल को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, एसएससी, बीसीसी और एफसीसी। ये 3 पार्ट आज हमने पढ़े सिंपली। एसएससी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या कह सकते हैं साधारण घनीय इकाई कोशिका। हमें एक बार बताया, साधारण इकाई घनीय कोशिका। साधारण घनीय इकाई कोशिका आपने फिर भी देखी थी, केवल इनके कोनों पर होते हैं, केवल इनके कोनों पर पार्टिकल होते हैं, इनकी केवल कोनों पर इकाई पार्टिकल होते हैं, वे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल
कहलाते हैं। जैसे इनकी डेफिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं PDF में भी। हाँ, टेलीग्राम चैनल अनिकेत पाल सर्च करिएगा, मिल जाएगी। वे घनीय इकाई कोशिका जिनके केवल कोनों पर कण होते हैं वे SSC या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाते हैं। इनका फॉर्मूला आपको बताया था R बराबर A/2। इतना क्लियर है? आगे हम देखते हैं, इतना मिटा दे रहे हैं। ये हो गई अपनी SSC। अब बात अपनी है भाई बॉडी सेंट्रिक इकाई। बॉडी सेंट्रिक भाई इकाई कोशिका कह सकते हैं, या फिर अंतः केंद्रीय बॉडी केंद्रिक यूनिट सेल या फिर अंतः केंद्रीय इकाई कोशिका यानी BCC। BCC यानी जैसे एक क्यूब है, एक मिनट, BCC यानी सॉरी, हाँ BCC है नाम। जैसे उसका नाम है बॉडी सेंट्रिक। बॉडी मानी केंद्र, हिंदी में नाम है अंतः केंद्रीय, मतलब अंतः केंद्रीय मिले कि इसके केंद्र पर है। और इसकी जो हमने बताया था इसके जो पार्टिकल यहाँ जो भी होते हैं, ये यहाँ 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 यहाँ, इसको पूरी तरह टच नहीं करते, केवल कुछ पार्ट टच करता है, पूरी तरह टच नहीं करता। बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल का ये बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल है। और इसका जो हमने फॉर्मूला भी बताया था, अंदर सर जी ने बताया था, √3 में 4 इंटू में A। इसका जो फॉर्मूला है आप अपनी नोट से या इनसे देख सकते हैं। इसको भी हम मिटा देते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। ये अगर नहीं हुआ होगा एक दो बार वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट है FCC यानी फेस क्यूबिक यूनिट सेल यानी फलक केंद्रीय इकाई कोशिका। फलक केंद्रीय इकाई कोशिका यानी जिनके केवल फलकों पर कण होते हैं। जैसे 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक होते हैं, उनके केवल फलकों पर होते हैं। हम बता भी चुके हैं, बार बार रिवाइज नहीं करवा रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वैसे काफ़ी है। हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। अब वीडियो तो काफ़ी लंबा ना कर रहे हैं हम, इसलिए आज हमने यूनिट सेल के बारे में जाना। कल हम इससे और आगे जब देखिए जो हम नोट है वो आपको ज़रूर दिखा देंगे या बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी समय आपको हमने जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।